हेलो। यस सर। भाई बाकियों को किसी को नहीं करना है क्या? एक सेकंड में वेट करो। हेलो। हाँ, क्या कह रहा है? नहीं। अबे ये तो हो गया जो होना था। चल देखता हूँ अगर आएगा लेवल। कितने में लिया है? वह बहुत ऊपर है फिर तो भाई। चल देखता हूँ आएगा तो लेवल पे ठीक है, नहीं तो फिर इतना ऊपर बेवकूफ़ नहीं लेना। ठीक। हेलो। यस सर। बाकी जने कहाँ रह गए तुम्हारे? दो मिनट दो, अगर आते हैं तो ठीक है। एक बार मेरे को वो बताओ, क्या कहते हैं, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं एक बार बताना। बताओ भाई क्या क्या टॉपिक रह गए, एक सेकंड देख लूँ। सर। फटाफट बताओ। मैंने सेव करे थे नोटपैड में, आ नहीं रही। नहीं भाई। चलो मैंने लिख लिया।
चलो यहाँ पे हम यूट्यूब मार्केटिंग इसके अंदर कर लेते हैं। यार यूट्यूब मार्केटिंग तुम्हारा हुआ होगा, एक बार चेक करो। नहीं हुआ सर। पक्का? हाँ सर। चलो फिर इसको वो लोग भी आएंगे ना, हम तब कर लेंगे। चलो आज हम कर लेते हैं मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, देखो मोबाइल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। मोबाइल मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा होता है, मोबाइल के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब आज के बाद नोट करना क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, देखो मोबाइल मार्केटिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि मोबाइल के थ्रू हम लोग जब यहाँ पे क्या है मार्केटिंग करते हैं, वही एक्चुअली में क्या होता है, मोबाइल मार्केटिंग होता है। ठीक है, अब देखो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, मोबाइल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि जैसे सपोज़ करो कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग जो हैं बेसिकली आज के टाइम पे हम मोबाइल के थ्रू भी तो कर सकते हैं ना, हर चीज़ तो आज के टाइम पे मोबाइल पे चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली मोबाइल मार्केटिंग के अंदर मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया जो है मोबाइल मार्केटिंग में वैसे तो व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर देखो एक वाती एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग जो है, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मतलब कि बल्क मैसेजिंग कर सकते हो। ठीक है, बल्क में मैसेजिंग वगैरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है मोबाइल मार्केटिंग के अंदर। अब ये ना मोबाइल मार्केटिंग के लिए ना जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, वो एपीआई परचेज करनी पड़ती है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर हम पूरी तरीके से ऑटोमेशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक सेकंड देना यार, ये क्या मैसेज कर रहा है, पूछ रहा है। अच्छा, चलो तो यहाँ पे जो है हमें बेसिकली क्या है, एपीआई वगैरह जो है वो परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, तो एपीआई जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको मिलती है। जैसे छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उनको बेसिकली एपीआई वगैरह नहीं देते डायरेक्ट। ठीक है, तो जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर उनको एपीआई वगैरह परचेज करनी हो तो वो क्या करेंगे, वो
एक वेबसाइट है वाती, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, एपीआई वगैरह परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वाती जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये लोग एपीआई वगैरह जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। एक सेकेंड मेरा ये, चलो। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, एपीआई वगैरह जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब एपीआई हमको परचेज करनी पड़ेगी जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाती से कांटेक्ट करेंगे। वाती एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के टाइम पे जो है एपीआई वगैरह जो है बल्क में देती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहते हैं, ये चीज़ तभी वो हो पाएगी जब हम हमारे पास कुछ एपीआई वगैरह होगी, तभी हम व्हाट्सएप मार्केटिंग इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप एपीआई। ठीक है, ये बेसिकली परचेज करनी पड़ती है, तभी इसके अंदर ऑटोमेशन सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना वो बेसिकली क्या करते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम आज के टाइम पे देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनकी वेबसाइट तो होगी, साथ में उनकी एप्लीकेशंस भी होगी। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एप्लीकेशन पे आए और एप्लीकेशन से जुड़ के जो है उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करें। क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदे के पास लैपटॉप तो होता नहीं है, पर मोबाइल आज के पास सबके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग फोकस करते हैं कि मोबाइल मार्केटिंग के अंदर कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएं। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग बोला, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम प्रमोट करें। देखो, जित, जितना ज़्यादा हम लोग जो हैं, जितना ज़्यादा हम लोग जो हैं यहाँ पे अगर क्या कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोडेशन करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन पे फोकस करने के लिए हमें ऐड चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब की ऐड चलानी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो यूट्यूब की एड्स वगैरह चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी एप्लीकेशन एड्स को रन करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, गूगल एड्स के अंदर जाएंगे और हम एप्लीकेशन ऐड बनाना सीखेंगे, मतलब एड्स किस तरीके से बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को प्रमोट करेंगे। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन प्रमोट होगी उतने ज़्यादा ही चांसेस होंगे कि हम मोबाइल के थ्रू जो है अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तुम अपना जो है वो करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। करो, अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन करो। हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्लस पे क्लिक करो, अपना जो ऐड गूगल ऐड आप क्रिएट करते हो, क्रिएट पे क्लिक करो। कंपेन पे सर। हाँ, न्यू कैंपेन।
अब क्या करना है? ऐप प्रमोशन। यहाँ पे हम लोग जो हैं, हाँ, ऐप प्रमोशन के अंदर जाएंगे। एप्लीकेशन में ऐप डाउनलोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या पर बोल रहा है बेसिकली, यहाँ पे आपको किस टाइप का कैंपेन रन करना है। ऐप इंस्टॉलेशन मतलब आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करना चाहते हो। ऐप इंगेजमेंट मतलब कि आप अपनी एप्लीकेशन पे इंगेजमेंट लाना चाहते हो। तो अगर आप एंगेजमेंट ऐड चलाओगे तो वहाँ पे जो है आपके पास कम से कम 50,000 इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। अगर जो भी आप एप्लीकेशन है उस पर आपके 50,000 एटलीस्ट इंस्टॉलेशन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या कहते हैं, ऐड प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐड प्री रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि, एक सेकंड यार पानी का, ठीक है। तो नीचे करो, थोड़ा नीचे को करो। हाँ, ऐप प्री रजिस्ट्रेशन। तो कई बार क्या होता है, कोई एप्लीकेशन जो होती हैं वो कई बार क्या करते हैं कि प्री रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं। जैसे पबजी की जो एप्लीकेशन आई थी तो उसमें प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया था, ठीक है। प्री रजिस्ट्रेशन उसके अंदर क्या हुआ था, ओपन हुआ था, ठीक है। सो सो बेसिकली इसके अंदर प्री रजिस्ट्रेशन पे अगर आपको फोकस करना है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखो, हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन हो, बंदा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे उसमें आ ही जाएंगी। तो हमें ऐप इंस्टॉलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हम ऐप इंस्टॉल लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें दोनों सर एक ही होगा सर। सिलेक्ट योर मोबाइल ऐप। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो जो एप्लीकेशन आपकी है वो या तो एंड्रॉयड या iOS में होनी चाहिए, ठीक है। एंड्रॉयड या iOS में होनी चाहिए। अगर वो एंड्रॉयड या iOS में नहीं है तो उस कंडीशन में फिर आप जो है जो अपनी एडवर्टीजमेंट है वो आप नहीं रन कर सकते, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन को सर्च करेंगे। बताओ कौन सी एप्लीकेशन। किस चीज की सर? कर दो कोई सी भी एप्लीकेशन जो तुम्हें पसंद है। जो तुमको लग रहा है वो सर्च करो यहाँ पे ऐड। ले लिया सर। इंस्टाग्राम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम रख लो, जो भी तुम्हें कैंपेन का नाम रखना है।
उसमें ऑल कंट्रीज। ऑल कंट्री पे है सर। नेक्स्ट वाला सर। हाँ। ठीक है, यहाँ पे जो बिडिंग है तुम्हारी, अब बिडिंग जो है तुम्हारी क्या किसके ऊपर चलेगी, मैक्सिमम इंस्टॉलेशन की, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन तुम्हारे उसके अंदर हो। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हाट काइंड ऑफ यूज़र तुम टारगेट, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, सेट टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे तुम इसको 20 21 रुपये कुछ भी डाल सकते हो। सर इसमें हमें प्रॉफिट नहीं होता होगा, जैसे हमारे ऐप पे ज्यादा इंस्टॉल हो गए, क्या चीज़? डाउनलोडर ज्यादा हो गए। जैसे हमारा ऐप है, उस पे ज्यादा डाउनलोडर हो गए तो हमें पैसे वैसे नहीं मिलते इसमें। क्या होता है, एक बार फिर से बोलना। जैसे ऐप पे होते हैं ना ज्यादा डाउनलोडर प्ले स्टोर वगैरह पे, हाँ। तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाते उन चीज के। नहीं नहीं। अच्छा। करो यहाँ पे 20 रुपये। कर दिया सर। स्क्रॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी जो है ऐड पूरा तुम डिज़ाइन करोगे। अपनी वेबसाइट की हेडलाइन डालो सर इसमें। वेबसाइट की हेडलाइन नहीं, ये जो ऐड तुम चला रहे हो। इंस्टाग्राम की। हेडिंग डालो इसके अंदर। किस टाइप में डालूं सर? ऐसे बोलो, बेस्ट क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, बेस्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन, इस तरीके से।
3 हेडिंग कम से कम, 3 क्या 5 डालो। कितनी डाल दी? 3। एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तीन डाल दी तो इनफ है, 3। डिस्क्रिप्शन, चैट जीपीटी से लो सर। हाँ चैट जीपीटी से कर लो यार, सारा काम उसमें हो जाता है। जैसे क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई एप्लीकेशन ऐड, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ऐड, ऐसे लिख लो। तीन एडिंग होनी चाहिए कम से कम। ज्यादा बड़ा जा रहे हैं। तीन डालना एटलीस्ट, 3 से 4।
हो गए सर। अभी ये लगाओ इमेजेस वगैरह इंस्टाग्राम की ही। एक सेकंड होल्ड करना।
डाल दिया? वीडियोस मांग रहा सर इसमें। क्या? वीडियो और HTML है रहा ये दो। नहीं नहीं, उसमें से कोई एक चीज़ लगानी है तुम्हें। ये HTML है। HTML ये नहीं होता। नेक्स्ट कर दो सर। नेक्स्ट कर दो सर। हो गया, स्क्रॉल करो। और नीचे आओ, ऑडियंस सिग्नल। पेड करूँ। हाँ। न्यू नीचे आओ, इसमें न्यू सेकंड पे जाओ। यहाँ पे डालो परचेज करके लिख दो। यहाँ पे लो, ऐड इंटरेस्ट और परचेज इंटरेस्ट पे क्लिक करो। बाइंग लिख लो इसमें, बाइंग। रुक जाओ, इस पे कैंसिल कर दो। ये बेसिकली क्या है, इसको इसको कैंसिल कर दो ये, क्योंकि कोई वैसी प्रोडक्ट एप्लीकेशन नहीं है ना, ये तो एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है। तो इसमें कस्टम सेगमेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको यहाँ पे कैंसिल करो, कैंसिल करके नेक्स्ट करो। नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। अरे इसको कैंसिल करो ना नीचे से। रुको सेकंड, अब देखो नेक्स्ट। हो गया सर।
ठीक है, नीचे आओ। अब क्या करना सर? ठीक है, ये तुम्हारी ऐड ग्रुप हो गया। नीचे आओ, स्क्रॉल करो। इसमें 5 इमेज लगानी है, 4 हेडिंग और 4 डिस्क्रिप्शन, देखना तुमने। चार डिस्क्रिप्शन, 4 टाइटल और 5 इमेज लगानी। देखना इमेज तुमने 4 ही लगाई हैं। अभी भी यही आ रहा सर। 7 इमेजेस। इमेजेस कितनी है? 20। हम्म? 20 दिखा रहा था। नहीं नहीं, 7 इमेज मिनिमम लगानी है बोल रहे हो। लग गई। डिस्क्रिप्शन भी हो गया, हेडलाइन भी हो गया। वीडियो तो नहीं लगानी सर? अब हो रहा है? नहीं सर, वीडियो लगानी पड़ेगी। है? वीडियो लगानी पड़ेगी सर। मांग रहा है उसमें वो? हाँ, ये लिखा तो आ रहा है। कहाँ पे? ये ऊपर की साइड आ रहा है ना, ये ऐड वीडियोस टू मेक मोर कंप्लेनिंग एड्स।
है कोई पड़ी हुई छोटी मोटी वीडियो? नहीं सर। चलो ठीक है, मतलब समझ में आया ना? ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन यस। एड्स। नॉर्मली वही, जैसे नॉर्मली सारी एड्स वगैरह आप रन करते हो, हम्म। वही है। ठीक है, यस सर। चलो इसके अंदर एक एक ऐड और बना के देखो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें CRO बताऊंगा। वॉल्यूम ठीक है। उसमें से बना लो, ChatGPT में से।
बड़े बड़े आ रहे हैं सर ये। अबे तो छोटा छोटा वो लो ना। वो देखो दो पार्ट में उन्होंने दिए हुए हैं। ऐसे। हाँ, ट्रांसफॉर्म योर फीड। कर दिया। हेलो। कर रहा हूँ सर।
4 एटलीस्ट करना। हाँ, नेक्स्ट। हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम लोग जो है वो स्क्रीन शेयर हटा दो, एक बार CRO करेंगे। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है। एक सेकंड। ये अलग टॉपिक है ना सर? हाँ, जो जो हो गए उनको लिख लो, ठीक है। बाकियों का तो मुझे लग नहीं रहा कि वो आएंगे, तुम्हारा ही मैं फटाफट ही कंप्लीट करवा देता हूँ नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक तक हाँ करवा ही देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना अपनी कंपनी, जैसे सपोज करो कोई यूज़र है, ठीक है, वो तुमसे एड्स वगैरह रन करवा रहा है, ठीक है। तो ऐड रन करवाना है तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको ना एक कन्वर्जन रेट निकाल के दिखाना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी क्लाइंट है वो आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, तो पैसा दे रहा है तो बदले में उसको क्या चाहिए? क्या सर? अगर बंदा आपको क्या कहते हैं पैसा दे रहा है ऐड चलाने के लिए, तो बदले में उसको रिटर्न भी चाहिए, हाँ। ठीक है। ऐसे तो कोई भी ऐड नहीं चलाएगा, ठीक है। तो अब तुम उसको कैसे बताओगे? मतलब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे हम लोग जो है क्लाइंट को CRO करके दिखाते हैं कि भाई वो बंदा जो है सामने वाला जो पैसा लगा रहा है,
तो हम उसमें कितना उसको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बंदा पैसा लगाने से पहले ना ये सोचता है कि मुझे रिटर्न में क्या आएगा। ठीक है, तुम भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाते हो तो सबसे पहले रिटर्न की सोचते हो कि यार रिटर्न कितना आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो सीआरओ के अंदर हम लोग जो है क्लाइंट को समझाते हैं कन्वर्जन रेट निकाल के। अब ये कन्वर्जन रेट निकलता कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है सीआरओ के अंदर, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो भी आपका क्लाइंट है उसका टोटल बजट आप पूछोगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है टोटल बजट की। तो क्लाइंट का जो भी टोटल बजट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सपोज करो कि क्लाइंट का जो है ओवरऑल मतलब मंथली बजट जो है 50,000 है। ठीक है, ये क्या है उसका मंथली बजट है 50,000 रुपये। तो अगर उसका मंथ का बजट 50,000 रुपये है तो उसका डेली बजट अगर हमें निकालना हो तो कितना आएगा। अगर एक क्लाइंट का टोटल बजट मंथली बजट जो है 50,000 रुपये और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि उसका डेली का बजट निकालो तो कैसे निकालोगे, डिवाइड करके से कितने से। 30 डेज से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1,666। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका डेली बजट हो गया। ठीक है, टोटल बजट 50,000 रुपये, डेली बजट हो गया इतना रुपये। ठीक है, अब अगर उसका डेली बजट 16,666 है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक है, ये भी हमें पता होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल चलो हम अपने ही करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, कि सपोज करो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ही इंस्टीट्यूट है और मैं यहाँ पे एक कोर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगा कर चलता हूँ, ऑनलाइन कोर्स की 20,000 रुपीज़ ऑन एवरेज। ठीक है, इसके अंदर चाहे वो मास्टर का बच्चा है, चाहे एडवांस का बच्चा है, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, मैं एक 20,000 रुपये की एक प्रोडक्ट वैल्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कि भैया मेरा 20,000 रुपये जो है वो क्या है, प्रोडक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरा डेली बजट आ रहा है 1,666 रुपये और मैं यहाँ पे मेरा जो पर डे का पीपीसी है, सपोज करो मैं पर क्लिक पे यहाँ पे सपोज करो 30 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, वो जो क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की तो 30 रुपये बहुत कम है, मैं यहाँ पे 50 लेके चलता हूँ। ठीक है, कि भैया मेरा पर क्लिक पर 50 रुपये कट रहा है। ठीक है, तो अगर पर क्लिक का 50 रुपये कट रहा है और डेली बजट मेरा 16,666 है। ठीक है, तो मेरा पर क्लिक कितने का, मेरे को एक पर डे में कितने क्लिक मिल जाएंगे है। ये 1666 के हिसाब से लगाना सर। हाँ, 1666 के हिसाब से अगर तुम लगाओगे तो पर डे टोटल क्लिक्स ये पड़ेगा लमसम तुम्हारा 55 के आसपास। मतलब कि इस बजट पे पर डे के तुम्हें 50 रुपये की पीपीसी के अकॉर्डिंगली कितने 55 क्लिक मिलेंगे। कितने क्लिक मिलेंगे, 55। 55 क्लिक मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो समझने वाली जो बात है, अगर मेरे को 55 क्लिक मिल रहे हैं, ठीक है, और ये 55 लोग जो है इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग करने में, अगर मैं अपनी सेल्स टीम को क्या कहते हैं ये डिटेल्स दूंगा, 55 लोगों की डिटेल दूंगा, तो सी आर ओ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन रूल ये कहता है कि अगर आप 100 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो तो कम से कम 4 लोग उस मतलब कि वैसे तो 10% का होता है बट मैं यहाँ पे कम से कम लेके चल रहा हूँ कि मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ और सिर्फ 4 लोग ही एडमिशन कर रहे हैं। तो सपोज करो ये 55 लोगों की कॉल जो है डेटा मेरे को मिल गया, इन 55 लोगों को अगर मैं कॉल करता हूँ तो क्या इनमें से 2 कन्वर्जन मुझे मिल सकते हैं। अगर 100 पे 4 कन्वर्जन मिलते हैं तो मैं 55 पे 2 कन्वर्जन निकाल सकता हूँ।
भाई अगर 55 लोग इंटरेस्टेड हैं, ऐड चलाई है तो मतलब इंटरेस्टेड ही होंगे। तो 55 लोगों से अगर मैं बात करूं तो सेल्स वाले आराम से 2 क्लोजिंग कर देंगे। ठीक है, 2 लोगों को अपना कोर्स बेच देंगे। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पर डे कन्वर्जन की, तो कितना हो गया पर डे कन्वर्जन? 2। ठीक है, तो पर मंथ कन्वर्जन कितना हो गया? कितना हो गया? 60 60 30 × 2 इक्वल टू 60। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल रिवेन्यू की, तो वो कितना हो गया? 60 इंटू 20,000, है ना। कोर्स की फीस 20,000 रुपये है ना। कितना हो गया? कितना हो गया? 12 लाख। हाँ सर। मतलब कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और 12 लाख। 12 लाख रिवेन्यू आया। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। अगर सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कन्वर्जन लूँ, ठीक है, एक, तो यहाँ पे कितने हो गया? पर हर महीने 30 कन्वर्जन आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको भी इंटू करूँ, मरे से मरा भी करूँ ना, तो भी यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है। 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 6 लाख का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, सही है कि गलत? सही है सर। अभी समझ में आया कि लोग एडवर्टीजमेंट क्यों चलाते हैं, पैसा खर्च कर करके। यस सर। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि जो लोग हैं आज आज के टाइम पे ऑर्गेनिक को छोड़ के पेड एड्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल मरे से मरा सिनेरियो बताया, मैंने कुछ ऐसा सिनेरियो भी नहीं बताया कि बहुत मतलब कि 100% वाला। मैंने तो सिंपल से ये लगाया है कि भाई अगर 166 रुपये में आपको 50 क्लिक मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें से 55 लोग हैं, 55 में से एक कन्वर्जन निकाल रहा हूँ सिर्फ, और बहुत होता है फिर 55 लोग, ये वो 55 लोग। देखो एक तो होता है ऐसे 55 लोगों से बात करना जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनमें से एक कन्वर्जन निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। बट ये 55 लोग वो हैं जिन्होंने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया है, मतलब कहीं ना कहीं 60-70% ये लोग इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके। समझ में आया? यस सर। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, CRO कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर वो लिस्ट हो गई तुम्हारी, कौन सी सर? जो वो जो कोर्स की? मैंने तुम्हें कोर्स की लिखवाई थी पेंडिंग टॉपिक। सर वो पता नहीं आ नहीं रही, सेव तो करी थी मैंने। ये लो, ये भेज रहा हूँ। इसमें से जो टॉपिक आज हो गए हैं मोबाइल मार्केटिंग, उसको निकाल देना। ब्लैक ओके हैट सर। एसईओ को निकाल देना इसमें से, और CRO को निकाल देना। ठीक है, वो ओके आ सर। ही नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं कुछ, अब नहीं आएंगे तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में अपना यूट्यूब मार्केटिंग OTT मतलब हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ख़त्म है सब। ठीक है, यस सर।
चलो ठीक है, कल मंडे को मिलते हैं बस ओके सर। नए टॉपिक के साथ। बाय सर। चलो ओके।